फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि मेरा कल भी यही सवाल था कि क्या चार्ज से पहले तफ्तीश होती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि पहले तफ्तीश होती है फिर चार्ज होता है। जस्टिस जमाल मंदखिल ने वजारत दिफा के वकील से पूछा क्या फैसले के खिलाफ कोई दरख्वास्त दे सकते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया अगर इतराफ़ जुर्म ना किया जाए तो क्या तरीक़ाकार होगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा इतराफ़ जुर्म न होने की सूरत में भी केस मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सियासी मुशीर और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो बानी PTI वहाँ बात कर लें जहाँ वो समझते हैं कि सारा कुछ है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए राना सना ने कहा कि सियासी मामलात पर अगर बात होनी है तो उसी दरवाजे से होनी है जिससे ये भागे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज मुज़ाकरात की नाकामी के मिशन में कामयाब हो गए। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ का इल्ज़ाम। दावा किया कि नवाज शरीफ ने इरफान सिद्दीकी को मुज़ाकरात की नाकामी का हदफ दिया था। इरफान सिद्दीकी और राना सना के बयानात से हुकूमत की गैर संजीदगी वाज़ेह थी। जुडिशल कमीशन ना बनाने से वाज़ेह हो गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। पाकिस्तान में सिर्फ 3,651 फाइलर्स ऐसे हैं जिनकी काबिल टैक्स आमदन 10 करोड़ से जायद है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक माली साल 2024-25 के मौसूल शुदा टैक्स गोशवारों की तादाद 59 लाख है, जिसमें से 26 लाख की काबिल टैक्स आमदन है ही नहीं। जंग और द न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट में कहा गया है कि 59 लाख में से 58 लाख इनफरादी फाइलर्स हैं, 1,04,000 एसोसिएशन ऑफ पर्सनस और 87,900 कंपनियां शामिल हैं। सनअती बिजली के 3 लाख कनेक्शंस के बावजूद 87,000 कंपनियों के रिटर्न्स मौसूल हुए। सिर्फ 12 अफराद ने दौलत 10 अरब जाहिर की। ये आदाद-ओ-शुमार जाहिर करते हैं कि या तो बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी हो रही है या मुल्क में ज़्यादा दौलत रखने वाले अफराद की तादाद बहुत कम है। FBR का अहल और नाअहल की कैटेगरीज मुतारिफ कराने का पर गौर। क्वेटा में अमेरिका से वापस आई 13 साल की लड़की के कत्ल का मुअम्मा हल हो गया। लड़की के वालिद और मामू ने कत्ल का इतराफ़ कर लिया। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने कहा कि बेटी के वीडियोस बनाने पर इतराज़ था। मुलजिमा ने पहले दावा किया था कि घर के बाहर नामालूम अफराद की फायरिंग से बेटी शदीद जख्मी हुई। मकतूला के वालिद ने बताया है कि वो 28 साल से अमेरिका में था। 15 जनवरी को बच्चों के हमराह पाकिस्तान वापस आया। 13 साल की हिरा अमरीकी शहरी है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों के ताउन से ज़िला खुरम के लिए इमदादी सामान रवाना कर दिया गया। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक NDMA की जानिब से 11 ट्रकों पर मुश्तमिल सामान टल पहुँचा दिया गया जो आज बगन पहुँचाया जाएगा। 4 माह से रास्तों की बंदिश के बायस खुरम के अवाम मुश्किलात का शिकार। सदर मकाम पारा चनार समेत मुतअद्दिद देहात में खाने पीने की अशिया की किल्लत ख़त्म न हो सकी। लोअर खुरम में बंकर्स गिराने का अमल एक बार फिर शुरू। अब तक फरीक़ैन के 10 बंकर्स गिराए जा चुके हैं। मरी में बांसरा गली और घड़ियाल के जंगलात में आग से नुकसानात। एक घर भी जद में आ गया। वसी रकबे पर फैली आग बुझाने की कोशिशें जारी। जामशोदा के करीब इंडस हाईवे पर बस और कार में टक्कर के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक 4 जख्मी हो गए। मुसाफिर कोच पेशावर से कराची, कार हैदराबाद से सहवन जा रही थी। कराची के किसी भी सिग्नल पर ख्वाजा सरा और दीगर भिखारी नजर न आए। सिंध हाई कोर्ट का पुलिस को ट्रैफिक सिग्नल्स पर भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अदालत ने कहा भिखारी, ख्वाजा सरा, मर्द, खवातीन, बच्चे न सिर्फ शहरियों को परेशान करते हैं बल्कि हिरासत करते हैं। ऐसे तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि तालीमी इदारों की तरक्की इंतज़ामी खुद मुख्तारी से जुड़ी है। कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान के कॉन्वोकेशन से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा सिंध हुकूमत ने सेहत के शूबे में बेहतर सरमायाकारी की है। अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज जामशोरा में क्रिटिकल केयर यूनिट बनाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी इवेंट को यादगार बनाएंगे। मेगा इवेंट के शानदार इनेकाद के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं।
चेयरमैन पीसीबी की रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में गुफ्तगू मोहसिन नकवी ने कहा, स्टेडियम की तज़ीन व आराइश का काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका। स्टेडियम की तनसीब चंद रोज में मुकम्मल कर ली जाएगी। पवेलियन और मीडिया बॉक्स की तज़ीन व आराइश की जा चुकी। 19 फरवरी से शुरू होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के रावलपिंडी स्टेडियम में 3 मैचेस खेले जाएंगे। मुतनाज़े पैका एक्ट तरमीमी बिल कौमी असेंबली के बाद सेनेट से भी मंजूर। ऑपोजिशन की हंगामा राई, एहतजाज, सहाफ़ियों का प्रेस गैलरी से वॉकआउट। ऑपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने कहा कि मीडिया से मशवरा किए बगैर ऐसा कानून बना दिया जिसके नताइज होंगे। ये कानून बराए इस्लाह नहीं बराए सजा है। इस बिल में हाई कोर्ट से अपील का हक खत्म कर दिया गया है। JUIF के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि पैका एक्ट पर उनकी तरामीम थी जिन्हें न कमेटी ने मंजूर किया न मुस्तरद। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शरीफ रहमान ने कहा कि प्रेस गैलरी में कि पैका एक्ट तरमीमी बिल चाहे मंजूर ही क्यों ना हो जाए, अगले सेशन में इसमें नई तरामीम करना होंगी। मुतनाज़े पैका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों का मुल्की एहतजाज, शहर शहर रैलियां, मुजाहिरे। पैका एक्ट को काला कानून करार दे दिया, किसी सूरत कबूल न करने का ऐलान। इस्लामाबाद में PFUJ का जंजीरें पहनकर मुजाहिरा, सहाफ़ियों का डी चौक में धरना। पुलिस की PFUJ के सदर अफजल भट्ट को रोकने और हिरासत में लेने की कोशिश। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा कि हुकूमत को अंदाज़ा ही नहीं कि वो क्या खेल खेलने जा रही है। किसी को आज़ादी सहाफ़त पर हमले की इजाज़त नहीं देंगे। कराची प्रेस क्लब के बाहर भी सहाफ़ियों का एहतजाज। कहा, सहाफ़त के हक़ को कुछ रियासत के अनासर अपने काबू में रखना चाहते हैं। हुकूमत को पैगाम देना चाहते हैं कि ऐसा नहीं चलेगा। एहतजाज में सिविल सोसाइटी कारकुनों और वकला की भी शिरकत। लाहौर में होने वाले एहतजाज में सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने कहा कि हम चुप होकर बैठने वाले नहीं, अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। कौमी और सूबाई असम्बलियों का बॉयकॉट करेंगे, अदालतों का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। एहतजाज में PTI और जमात इस्लामी के रहनुमाओं की भी शिरकत। क्वेटा और खुसदार समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी मुतनाज़े पैका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों के मुजाहिरे। गुजरावाला, रहीम यार खान, बहावलनगर, कमालिया, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, सहवन में भी रैलियां निकाली गई। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की पैका एक्ट की मजम्मत। एक बयान में कहा कि पैका एक्ट का मतलब गलत मालूमात से जंग की बजाय एक सेंसरशिप टूल है। मुतनाज़े बिल तनकीदी आवाज़ों को खामोश कर देगा। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बालाई इलाकों में बर्फबारी। उस दौर में गुज़िश्ता रात से बर्फ पड़ने का सिलसिला जारी। वादी नीलम समेत बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान। लोअर डीर और सयाहती मकाम कालाम में वक्फे से बर्फबारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की चीनी साल नौ और मौसम बहार के त्यौहार पर चीनी सदर शी जिनपिंग को मुबारकबाद। पाकिस्तान और चीन की आहनी दोस्ती मजबूत बनाने के आज़म का यादा। सदर ज़रदारी ने चीनी सदर को लिखा कि बीजिंग में चीनी सदर से तबादला ख्याल के मुंतज़िर हैं। कनाडा में इलेक्शन में बैरूनी मुदाखलत की तहकीकात करने वाले कमीशन का कहना है कि भारत कनाडा में गुमराह कुन प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने और अपने नेटवर्क के जरिए गैर मुल्की कम्युनिटीज़ पर दबाव डालने में मुलविस रहा है। मुदाखलत की कोशिशों का गुज़िश्ता 2 इंतखाबात के नताइज पर असर नहीं पड़ा। भारत ने कनाडा के इलेक्शन पर असरअंदाज होने के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। उल्टा कनाडा पर भारत के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगा दिया। चीन के AI ऐप के अमरीकी कौमी सलामती को लाहिक मुज़मिरात को देख रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप के हलफ उठाने के बाद व्हाइट हाउस की पहली प्रेस ब्रीफिंग। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने कहा कि ट्रंप 1 फरवरी को कनाडा और मेक्सिको पर टैक्स आयद करने का इरादा रखते हैं। वफाकी हुकूमती फंडिंग की बंदिश आरिज़ी है।
अमरीकी नशरियाती इदारे CNN से 18 साल से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ी जिम अकोस्टा ने इस्तीफ़ा दे दिया। सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी पर CNN ने जिम अकोस्टा का एयर टाइम दिन से बदलकर रात में कर दिया था। अलविदाई पैगाम में जिम अकोस्टा ने कहा कि एक आमिर के सामने झुकने का कभी भी कोई अच्छा वक्त नहीं होता। झूठ और खौफ के सामने घुटने न टेकें, सच्चाई और उम्मीद को थामे रखें। जिम अकोस्टा प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ट्रंप से इख्तिलाफात के बायस तवज्जो का बायस बनते रहे थे। सहफरीकी वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान वनडे टीम 4 फरवरी से तैयारियों का आगाज करेगी। स्क्वाड का ऐलान अगले 1-2 दिन में मुतवक्के। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें 8 फरवरी को क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम में मद्दे मुक़ाबिल होंगी। सीरीज का दूसरा मैच 10 फरवरी को जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा।